Hello students. So today we are going to discuss a question based on linear programming problem. So last class में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख लो ताकि आपको उससे थोड़ा बहुत बेसिक्स का आइडिया लग जाए कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन में. ओके उसके 3 स्टेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो सारे का आइडिया आपको क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप देखोगे तब लगेगा. ओके सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. अ फर्नीचर कंपनी प्रोड्यूसेस इनएक्सपेंसिव टेबल्स and chairs. The production process for each is similar in that both require a certain number of hours of carpentry work and a certain number of labor hours in the painting department. Okay. यानी कि एक फर्नीचर कंपनी है जो कि टेबल्स और चेयर्स बनाती है. टेबल और चेयर बनाने के लिए उसको कारपेंट्री वर्क का ज़रूरत है और कुछ लेबर्स का रिक्वायरमेंट है जो कि उसके पेंटिंग डिपार्टमेंट में रहेंगे. ओके तो ईच टेबल टेक्स 4 आवर्स ऑफ कारपेंट्री, यानी कि कारपेंट्री के लिए हर एक टेबल जो है वो 4 घंटा लगता है उसको, और हर एक पेंटिंग डिपार्टमेंट में 2 घंटे का लेबर वर्क लगता है. ठीक है तो ईच चेयर रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ कारपेंट्री, यानी कि चेयर्स के बारे में भी दिया है कि हर एक चेयर को भी 3 आवर्स लगता है कारपेंट्री में, और हर एक चेयर्स को 1 आवर लगता है पेंटिंग डिपार्टमेंट में. ठीक है फिर लिखा है कि ड्यूरिंग द करंट पीरियड प्रोडक्शन पीरियड 240 आवर्स ऑफ कारपेंट्री टाइम आर अवेलेबल और 100 आवर्स इज पेंटिंग टाइम अवेलेबल. यानी कि 240 तक लिमिट है कारपेंट्री टाइम का और 100 आवर्स लिमिट है पेंटिंग टाइम का. ईच टेबल सोल्ड यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹7. ओके जितना भी टेबल बिकता है वो ₹7 का प्रॉफिट जनरेट करके देता है कंपनी को, और जितना भी चेयर बिकता है वो ₹5 का प्रॉफिट जनरेट करके देता है कंपनी को. तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बेस्ट कॉम्बिनेशन. फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स टू मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट. मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के लिए हमको बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे शो करना है. ओके यानी कि हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस क्वेश्चन का फॉर्मुलेट करना है. फाइन ओके सो देखिए कैसे बनेगा. सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, तो हमने डिस्कस किया था. सबसे पहला हो जाएगा हमारा डिसीजन वेरिएबल. सो डिसीजन वेरिएबल देखिए कैसे आप खोजिएगा. तो मैंने आपको कल भी लास्ट वीडियो में बताया था कि डिसीजन वेरिएबल कैसे होगा. अ फर्नीचर कंपनी प्रोड्यूसेस इनएक्सपेंसिव टेबल्स एंड चेयर्स, यानी कि हम इस टेबल और चेयर के ऊपर ही डिसीजन ले रहे हैं. तो हमारा डिसीजन वेरिएबल हो जाएगा टेबल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 से, और हमारा दूसरा हो जाएगा चेयर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 से. ओके नो कन्फ्यूजन. अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे. सेकंड स्टेप क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कैसे डिसाइड करते थे, तो मैंने आपको बताया था कल कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट मेंशन्ड है तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं सोच के डायरेक्टली लिखोगे जेड मैक्स. अगर आपका क्वेश्चन में कॉस्ट मेंशन है तो आप जेड मिनिमम लिखोगे. तो देखो क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट है ना, लास्ट सेकंड लाइन में देखो लिखा है ईच टेबल सोल्ड यील्ड द प्रॉफिट ऑफ ₹7 एंड ईच चेयर प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड फॉर अ ₹5 प्रॉफिट. यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट का जिक्र है, तुम क्या करेंगे, जेड को मैक्सिमाइज करेंगे. आप मैक्स भी लिख सकते हो, मैक्सिमाइज भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. फाइन. चेयर को टेबल को बेचने में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹7 का, तो हम 7x1, टेबल हमारा x1 है इसलिए हम 7x1 लिखेंगे, प्लस हमारे चेयर को बनने में कितना प्रॉफिट हो रहा है, मिल रहा है हमको ₹5 का, तो हम 5x2 लिखेंगे बिकॉज हमारा चेयर जो है वो x2 है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, z max इक्वल्स टू 7x1 प्लस 5x2. दैट्स इट, कोई टेंशन नहीं है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे. तो थर्ड हमारा क्या था, थर्ड था हमारा कांस्टेंट. हम बताते हैं कि कौन कौन से कांस्टेंट्स हो सकते हैं. तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि हम एक टेबल बनाते हैं, है ना. तो पहले हम टेबल बना लेंगे. फाइन. तो देखो सबसे पहले टेबल बन गया हमारा. टेबल में हमको क्या मेंशन करना है, सबसे पहले x1 हमारा टेबल है और x2 हमारा चेयर है, तो दोनों को लिख देंगे. उसके बाद हमारा क्या लिखा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कारपेंट्री वर्क में. ठीक है तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कारपेंट्री वर्क. ठीक है कारपेंट्री वर्क में कितना लग रहा है, तो कारपेंट्री वर्क में x1 कितने घंटे ले रहा है, 4 आवर्स, और x2 कितने घंटे ले रहा है पेंटिंग पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पेंटिंग में x1 ले रहा है 2 आवर्स, है ना. देखो क्या लिखा है, ईच टेबल टेक्स 4 आवर्स ऑफ कारपेंट्री एंड 2 आवर्स इन पेंटिंग. तो 4 और 2 हो गया. फिर लिख रहा है कि ईच चेयर हमारा x2 है, x2 को 3 घंटे लग रहा है कारपेंट्री में और 1 घंटे लग रहा है पेंटिंग में. ठीक है अब उन लोग का कैपेसिटी कितना है कारपेंट्री वाले का, तो कारपेंट्री वाले का कैपेसिटी है 240 आवर्स और पेंटिंग वाले का कैपेसिटी है 100 आवर्स. तो हमारा ये टेबल फॉर्मुलेट हो गया.
ठीक है। अब इसके आगे हमको सिर्फ अपना कॉन्स्टेंट्स फॉर्मुलेट करना है। तो देखो कैसे, अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अब हम डायरेक्टली टेबल से अपना आंसर फॉर्मुलेट करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्स्टेंट हमारा क्या होगा, सबसे पहला होगा 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 240। ठीक है, पहला हो गया जिसमें हम 4 घंटे कारपेंट्री का टेबल को 3 घंटे और कैपेसिटी कारपेंट्री का सिर्फ 240 घंटे का है। दूसरा पेंटिंग x1 का पेंटिंग वाले पे देखते हैं, तो 2x1 प्लस 1x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पेंटिंग की, तो पेंटिंग में x1 को 2 घंटा चाहिए, पेंटिंग में x2 को 1 आवर चाहिए, यानी कि पेंटिंग में हमारे टेबल को 2 घंटा का समय चाहिए, पेंटिंग में हमारे चेयर को 1 घंटे का समय चाहिए। और कैपेसिटी कितना है पेंटिंग का कैपेसिटी सिर्फ 100 आवर्स का है। तो ये हमारा दोनों फॉर्मुलेट हो गया। लास्ट में हम क्या लिखते हैं x1 यानी कि टेबल और चेयर जो है हमारा x2 दे आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका पूरा का पूरा आंसर है। जहाँ पे आपका डिसीजन वेरिएबल मेंशन्ड है, हमने x1 x2 डिसीजन वेरिएबल बना लिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, क्योंकि प्रॉफिट मेंशन था क्वेश्चन में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, z max इक्वल्स 7x1 प्लस 5x2। और लास्टली हमने थर्ड कॉन्स्टेंट डेवलप किया, जिसमें हमने दोनों कॉन्स्टेंट डेवलप किए ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल। ओके, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट है, डू कॉमेंट भी इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम दूसरा एक क्वेश्चन डील करेंगे जो कि प्रॉफिट से ही रिलेटेड होगा। तो 5-6 क्वेश्चंस हम उसका डील कर लेंगे और उसके बाद फिर हम कॉस्ट के ऊपर आएंगे। ओके।